अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और सबसे पहले माजरत, ये वाला सेशन जो कि बहुत टाइम पहले हो जाना चाहिए था, थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए माजरत। तो जी हाँ, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा आप लोगों का वीडियोस सेशंस की कैसे जा रहा है? आप हमें फीडबैक्स दे रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मुसलसल वीडियोस देखी जा रही हैं और मज़ीद वीडियोस के लिए डिमांड्स जारी हैं। सो उम्मीद है कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए एक नई से नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो बना के हम लेकर आएँ। सो कट शॉर्ट करते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज का टॉपिक हमारा है सी पेप्टाइड और सीरम फास्टिंग इंसुलिन के हवाले से, और कुछ हम छोटी छोटी बातें करेंगे एंटीबॉडी टेस्टिंग डायबिटीज़ पेशेंट में। सो आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, इन सब का जवाब जो है वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ना भी मिले और मैं कोई बात भूल जाऊँ तो आप कमेंट करके अपना सवाल इसमें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात जानना चाहेंगे कि सी पेप्टाइड होती क्या है। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अक्सर सीरम इंसुलिन टेस्टिंग के हवाले से जो है बड़े परेशान होते हैं। और हमारे कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं जो ये भी पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ के जो डॉक्टर होते हैं उनको सीरम इंसुलिन के बारे में मालूमात हैं भी या नहीं। सो खैर, आज उन तमाम लोगों की क्वेरीज़ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और जो मज़ीद जानना चाहते हैं वो या तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं या हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्टेशन ले सकते हैं, ताकि आपकी तमाम क्वेरीज को रिजॉल्व किया जा सके। सबसे पहली बात यह है कि सी पेप्टाइड क्या होता है। जैसे कि हमारी पिछली वीडियोस में बार बार बताया गया है कि डायबिटीज़ एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो कहाँ शुरू होती है, वो इंसुलिन की वजह से शुरू होती है। और इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक छोटा सा हार्मोन है जो कि रिलीज होता है लबलबे से, यानी कि पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज जो कि मैदे के पीछे एक छोटा सा गुदूद है, उसमें से निकलने वाला ये हार्मोन हमारी जिस्म की जो शुगर है, ना सिर्फ शुगर बल्कि हमारे जो जिस्म की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती है उन सबको भी कंट्रोल कर रहा होता है। सो अब सवाल ये है कि इंसुलिन तो ये हो गई, लेकिन सी पेप्टाइड क्या है? तो सी पेप्टाइड इंसुलिन की एक इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि जब लबलबा इंसुलिन बनाता है तो उससे पहले एक छोटी सी अमाउंट, मतलब इससे पहले जो इसकी प्रायर फॉर्म है, इसकी जो इमेच्योर फॉर्म है इंसुलिन की, वो होती है सी पेप्टाइड। यानी कि पहले सी पेप्टाइड बनता है और फिर सी पेप्टाइड जो है वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है जो कि प्रोसीजर होता है, जो हमारी एक बॉडी में अल्लाह ताला ने कीमियाई निज़ाम बनाया हुआ है, उस तरीके से होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना थोड़ा सा इस चीज़ को इंटरैक्ट करें कि जब हमारे जिस्म में जब एक टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट की हम बात करते हैं कि जिसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है, यानी कि आपका जो पेंक्रियाज है, टाइप 1 डायबिटिक की बात कर रही हूँ मैं, कि आपका जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो डू यू थिंक कि वो सी पेप्टाइड भी बना रहा है? नहीं बना रहा है। तो जिस पेशेंट में इंसुलिन कम है उसी पेशेंट में सी पेप्टाइड लेवल्स भी कम है। डिड यू गेट माई पॉइंट? इंसुलिन भी कम है, सी पेप्टाइड लेवल भी कम है, तो आपकी जो डायग्नोसिस होती है वो टाइप 1 डायबिटीज़ की तरफ जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि ये सारी चीज़ें हमारी रिसर्चेस में और हमारा एक जो एडवांस स्टडीज़ हो रही हैं हमारी, उन सब चीज़ों में ये मौजूद है कि हमें ये टेस्टिंग करवानी चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें कि डायबिटीज़ की जो डायग्नोसिस होती है वो मोर और लेस हम हिस्ट्री से डायग्नोस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम शुगर टेस्टिंग से डायग्नोस करते हैं। तो बात आती है कि आखिर ये सी पेप्टाइड और ये फास्ट सीरम इंसुलिन टेस्टिंग क्या है, क्यों करवाने चाहिए? तो देखें, इन दोनों टेस्ट की जो ज़रूरत पड़ती है वो हमें तब पड़ती है कि जब हम क्लूलेस हो जाते हैं, जब हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो बाज़ औक़ात हमें डिमार्केट नहीं कर पा रही होती कि आया पेशेंट जो है वो ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो कि बार बार हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं, बार बार उनकी शुगर्स ड्रॉप हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमें सी पेप्टाइड और इंसुलिन लेवल करवाने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं अब शुरू से आप लोगों को सी पेप्टाइड के बारे में बताती हूँ कि उनके लेवल्स क्या क्या होते हैं। ये सवाल एक बड़ा कॉमन है और जाहिर है ये वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। नॉर्मल लेवल जो सी पेप्टाइड का है वो है 0.5 to 2.0 नैनोग्राम पर ml,
आई होप मेरे तमाम सुनने वाले लोग, बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि मैडम सी पेप्टाइड की नॉर्मल वैल्यू बता दें। नोट कर लें, 0.5 to 2.0 यानी कि 0.5 से 2.0 यानी कि 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml जो है वो सी पेप्टाइड की नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूज्ड हैं कि हमारे बच्चे को कहीं ज़ियाबतीस तो नहीं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि जब हम डायग्नोस्टिक की बात करते हैं और जब हम इन टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होता है। पहले आप ये बात याद रखें कि सी पेप्टाइड का टेस्ट जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू पता चल गई। नंबर 2, सी पेप्टाइड के लिए फास्टिंग। यस, सी पेप्टाइड एक खून का टेस्ट होता है, उसमें ब्लड लिया जाता है। कब करवाना चाहिए सी पेप्टाइड? फास्टिंग कंडीशन में। 8 से 10 घंटे की जो रात की फास्टिंग होती है बेहतरीन टाइम है आपका सी पेप्टाइड लेवल करवाने का, यानी कि आपका कोई भी स्टिमुलस नहीं गया, आपने ये टेस्ट फास्टिंग में करवाना है। और आप लोगों की क्या क्वेरीज थी कि हम ये सी पेप्टाइड क्यों करवा रहे हैं? हम एक्चुअली पेंक्रियाज का फंक्शनल स्टेटस देखने के लिए करवा रहे होते हैं, और ये उस वक्त भी करवा रहे होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि सी पेप्टाइड जो है वो कब कब करवाना चाहिए। नंबर 1, अगर एक पेशेंट बार बार हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में, अब एक रूटीन पेशेंट है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक भी है, ठीक है ना, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर इंसुलिन की एक्सेस हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो हमें ये देखना होता है कि पेंक्रियाज कहीं ओवर फंक्शनिंग तो नहीं कर रहा, ठीक है, और फिर आपकी इंसुलिन भी जा रही है। ये एक डायबिटिक एज वेल एज नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी हम इस तरह से टेस्ट करवा रहे होते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया में अगर पेशेंट जा रहा है तो हमें देखना होता है कि कहीं पेंक्रियाज ओवर प्रोड्यूसिंग तो नहीं है। पेंक्रियाज में जब कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या अल्लाह ना करे कोई पेंक्रियाज का कैंसर डेवलप होता है, कोई बिनाइन है, कोई मेलिग्नेंट है, तब भी ये सी पेप्टाइड का टेस्ट करवाया जाता है। सवाल यह है कि डायबिटिक पेशेंट को ये कब करवाना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट को सी पेप्टाइड का टेस्ट उस वक्त करवाया जाता है, नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए अगर आप क्लूलेस हैं और आप करवाना चाहते हैं सी पेप्टाइड टेस्ट, तो आपको पता चल जाता है कि पेंक्रियाज आपका बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है। सी पेप्टाइड की जो वैल्यू है वो 0.5 से भी कम आएगी, बिल्कुल कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि आपका पेंक्रियाज जो है वो काम नहीं कर रहा है। टाइप 2 पेशेंट में सी पेप्टाइड लेवल हम उस वक्त करवाते हैं जब आपकी शुगर्स डिस्पाइट ऑफ हैविंग ओरल मेडिकेशंस, यानी कि आपकी मैक्सिमम ट्रीटमेंट चल रही है, उसके बावजूद आपका शुगर जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो हम पेंक्रियाज का फंक्शनल स्टेटस देखने के लिए सी पेप्टाइड लेवल्स करवाते हैं। ठीक है जी। आप लोग के तमाम सवालात मैंने क्वेरीज नोट की हुई हैं। यस, क्या ये जो है वो इंसुलिन की क्लासिफिकेशन में भी और डायबिटीज़ की क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करती है। बाज़ औक़ात आपको आप चाहते हैं कि हम जो है प्रॉपर तरीके से कि नहीं भाई हमारा डॉक्टर हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम एब्सोल्यूट कोई टेस्ट करवा लें, तो इट इज़ वन ऑफ द टेस्ट। मैं आगे बताऊंगी इंशाल्लाह जब एंटीबॉडी की बात करेंगे कि एब्सोल्यूट टेस्ट कौन सा है हमारे पास। तो सी पेप्टाइड आपको समझ में आ गया कि टाइप 1 पेशेंट में उसकी डेफिशिएंसी पेंक्रियाज की फंक्शनल स्टेटस को देखने के लिए किया जा रहा है। टाइप 2 पेशेंट में एडवांस केसेस में कि जब आपका पेंक्रियाज बिल्कुल काम करना ख़त्म कर देता है, तो फिर हम ये सी पेप्टाइड लेवल करवाते हैं। और अगेन एक बात मैं कह रही हूँ कि दिस इज़ जस्ट आई एम डिलीवरिंग दिस इंफॉर्मेशन टू फॉर योर नॉलेज। हम ये टेस्टिंग रेगुलरली नहीं करवाते हैं, कीप इन माइंड, हम ये टेस्ट रेगुलरली इंडिकेट नहीं करते हैं, इसलिए खुदारा सी पेप्टाइड को आप रेगुलरली अपनी सेल्फ उस पर ना करवाने जाएं, क्योंकि हर टेस्ट के पीछे कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं कि सीरम इंसुलिन फास्ट टेस्टिंग की। इसे यूजुअली इस टेस्ट को कहा जाता है कि ये फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट भी फास्टिंग इंसुलिन में ही करवाया जाता है। अच्छा, एक सवाल और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर सी पेप्टाइड लेवल हाई है तो इसका क्या मतलब है? सी पेप्टाइड हाई लेवल है तो इसका मतलब है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है आपकी बॉडी में। बाज़ औक़ात आपको टाइप 2 को डायग्नोस करने में हेल्प मिल रही होती है कि सी पेप्टाइड का लेवल नॉर्मल से यानी कि 2.0 से हाई लेवल पे है, यानी कि आपका पेंक्रियाज जो है वो ओवर फंक्शनिंग कर रहा है, लेकिन इंसुलिन सी पेप्टाइड ज़्यादा, जितना ज़्यादा सी पेप्टाइड बनेगा उतनी ही इंसुलिन बनेगी, और जितनी ज़्यादा इंसुलिन बन रही है लेकिन वो काम नहीं कर रही है, आपकी बॉडी मुसलसल पेंक्रियाज को कह रही है इंसुलिन भेजो इंसुलिन भेजो, बट वो इंसुलिन जो है वो भेज तो रहा है लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर रहा। और इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी तमाम पिछली वीडियोस देख चुके हैं कि हम किस तरीके से उसको क्लासीफाई कर चुके हैं। सो आपका सी पेप्टाइड के तमाम क्वेरीज जो मेरे पास लिखी हुई थी वो तमाम चीज़ें क्लियर हो गई।
कोई और भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। अब बात करते हैं कि इंसुलिन टेस्ट क्या होता है और हम ये कब करवाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये टेस्ट भी फास्टिंग में होता है, ठीक है। सीरम इंसुलिन लेवल का जो टेस्ट है वो फास्टिंग में होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ नोट कर लें, 2.6 to 24.9, 2.6 to 24.9 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। 2.6 to 24.9 मैं लिख भी दूंगी इसको नीचे इंशाल्लाह ताला, और अपने उस पर भी लिख दूंगी। अगेन वही है कि अब सवाल ये है कि ये हम क्यों करवाते हैं। अच्छा, सीरम इंसुलिन सी पेप्टाइड के मुकाबले में ज़्यादा करवाया जाता है। ख़ास तौर पे ये इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट जो है वो हम करवाते हैं उन लोगों में, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें लगता है ये चीज़, तो हम उन पेशेंट्स में करवाते हैं जो कि हाई रिस्क पे होते हैं डायबिटीज़ की डेवलपमेंट में। यस, हम ये टेस्ट कराते हैं प्री डायबिटीज़ इंडिविजुअल्स को। हम ये टेस्ट करवाते हैं उन लोगों को कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या वो लोग जो PCOS का शिकार हैं, या वो लोग जिनको प्रीवियसली जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है, तो वो लोग जो हैं वो हाई रिस्क पे मौजूद हैं। तो उनकी बॉडी में हमें ये चेक करने के लिए कि कहीं इनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप तो नहीं हो रही, या फिर वो लोग जो ओबीस हैं बहुत ज़्यादा लेकिन डायबिटीज़ नहीं हुई है, तो हम उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं कि अगर इंसुलिन का लेवल, अगेन वही है, जहन में रखें कि पेंक्रियाज ओवर फंक्शनिंग करता है जब उसको सिग्नल दिया जाता है कि इंसुलिन की मौजूदगी होने के बावजूद वो बॉडी में एब्सेंस शो हो रही है। जाहिर है आप इतने, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ और मैं बार बार बताती हूँ, शायद मेरी इसलिए वीडियोस लंबी भी हो जाती हैं और लोग कहते हैं कि आप अपनी वीडियोस को शॉर्ट करें, लेकिन बात हमेशा क्लैरिफाई तरीके से अगर एक्सप्लेन की जाए तो समझ में भी अच्छी आती है। अगर आप बहुत सारे लोगों को अपने ऑफिस में गैदर कर लें और वो बहुत सारे लोग आपके किसी काम के नहीं हैं, तो आपको ये गैदर करने का, ये गैदरिंग का, ये इतने सारे एम्प्लॉयज़ का क्या काम। तो वही वाली बात है कि इंसुलिन बहुत मौजूद है, लेकिन वो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे लग के अपना काम कर ही नहीं रही है, उसकी क्वालिटी नहीं है वर्किंग की। तो वो बार बार पेंक्रियाज पे, यानी कि बार बार हेड ऑफिस पे प्रेशर आ रहा है कि वर्किंग कैपेसिटी आप लोगों की नहीं है, जबकि एम्प्लॉयज़ बहुत है, यानी कि इंसुलिन बहुत है, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से वो बार बार पेंक्रियाज पे लोड क्रिएट कर रहे हैं कि इंसुलिन भेजें। और यही वजह है कि इस इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट में इंसुलिन का लेवल हायर साइड पे मिलता है। तो अगर किसी को, अगेन वही वाली बात है कि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट में ये लेवल्स बहुत कम होंगे, और टाइप 2 में यूजुअली हम एडवांस केसेस में देखते हैं कि पेंक्रिएटिक फंक्शनल स्टेटस क्या है। इसको अर्ली भी देखा जा सकता है ताकि हमें ये पता चले कि कहीं हमें इंसुलिन की एक्सटर्नल से एडमिनिस्ट्रेशन करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। अगर एक पेशेंट है बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल शुगर के साथ आया है, तो हम बाज़ औक़ात सीरम इंसुलिन टेस्ट करवा लेते हैं कि पेंक्रियाज इस वक्त किस स्टेटस पे है। तो कंक्लूजन ये है कि इंसुलिन और सी पेप्टाइड का जो टेस्ट है वो पेंक्रियाज के फंक्शनल स्टेटस को देखने के लिए किया जाता है कि आया वो कितना काम कर रही है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर इतना लोड पहले से पड़ चुका है कि वो पेंक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करने के, इंसुलिन प्रोड्यूस करने के काबिल ही नहीं रही, एंड देन वो आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट हो जाती है और वो लेवल आ जाता है कि इसके बाद हमारे पास इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में। और कोई आप लोगों के सवालात मैंने जो देखे हुए थे, सवाल यही है, अगेन वही है कि अगर एक डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो रहा हो, तो हमें ट्यूमर्स को, पेंक्रेटाइटिस को रूल आउट करने के लिए इंसुलिन का लेवल चेक किया जाता है, प्री डायबिटीज़ एवेलुएशन की जाती है। अगेन जो एक सवाल आप लोग मुझसे पूछते हैं, एक सवाल मैंने नोट किया हुआ था आप लोगों से, आप लोगों का एक सवाल आया था, यस। अब एक सवाल जो मुझसे लोगों ने पूछा हुआ है कि सी पेप्टाइड या इंसुलिन दोनों में से क्या चीज़ करवाई जाए। सबसे पहली बात तो मैं अगेन यही कहूँगी कि आपका डॉक्टर बेहतर जानता है, हम बेहतर जानते हैं कि हमें किस पेशेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है। पहली बात तो ये। नंबर 2 ये है कि अगर एक पेशेंट ऑलरेडी वो इंसुलिन ले रहा है, ठीक है, तो फिर उस पेशेंट में हमारी तरजीह होती है कि हम सी पेप्टाइड लेवल करवाएं। अगेन रिपीट, एक पेशेंट जो ऑलरेडी इंसुलिन की ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसमें फिर हमारे पास सीरम फास्टिंग इंसुलिन का लेवल जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा क्योंकि एक्सोजेनसली यानी कि बाहर से भी उसे इंसुलिन आ रही है, पेंक्रियाज कितना प्रोड्यूस कर रहा है उस लेवल को हमें असेस करने में मुश्किल होती है। तो फिर उस सूरत हाल में हम सी पेप्टाइड करवाते हैं। अगर नहीं ले रहा है और फिर भी एक सेल्फ चॉइस है कि मैं सी पेप्टाइड करवाऊँ या इंसुलिन,
तो कॉस्ट देखें आप, सी पेप्टाइड की जो कॉस्ट है वो अच्छी खासी आ जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त ये टेस्ट जो है वो 2500 से 4500 तक हो रहा है, सी पेप्टाइड का टेस्ट की बात कर रही हूँ। जबकि अगर आप इंसुलिन टेस्टिंग की बात करें तो ये तकरीबन 1500 से 2500 तक का हो रहा है। तो अगर आप एक प्री डायबिटीज़ पेशेंट हैं और आप चाहते हैं और आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी है और आपके डॉक्टर ने भी आपको बोला है, और वो मेरी तमाम फीमेल पेशेंट्स जो कि पीसीओएस का शिकार हैं उनके यूजुअली इंसुलिन लेवल्स करवाए जाते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस की कितनी ज़्यादा गुंजाइश है, कितना आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें ये एक बेहतरीन टेस्ट होता है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, और इसकी कॉस्ट है 1500 से 2500। अगेन मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सब लोगों को ये बात बताती हूँ, बार बार बताती हूँ कि डायबिटीज़ टेलीकेयर की अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो हमारे पास इस वक्त कुछ लैब्स हैं जो हमारे पैनल पे हैं, वहाँ से आपको मैक्सिमम तकरीबन 30% तक जो है वो डिफरेंट टेस्ट पे ऑफ मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी एक फैसिलिटेशन होगी, और ये डायबिटीज़ टेलीकेयर इज स्पेशली वर्किंग फॉर यू। और हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। सो अभी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लैब रिक्वेस्ट पे जाइए और आप अपने जो आपके लिए इजी लैब्स हों, आपके एक्सेस में हो, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड करें तो इंशाल्लाह ताला आपको डिस्काउंट वे में प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम आपको मुकम्मल इसके बारे में रहनुमाई करेगी। अच्छा जी, एक बात जो हम अब बात करने जा रहे हैं कि एंटीबॉडी की टेस्टिंग हम करवाते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त एंटीबॉडी टेस्टिंग हो रही है फॉर डायबिटीज़ पेशेंट, वो होती है एंटी-GAD एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हम कब करवाते हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट जो हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इट्सेल्फ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो बाज़ औक़ात हम क्लूलेस हो जाते हैं कि टाइप 1 या टाइप 2, ठीक है। तो फिर हमें डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो एंटीबॉडीज़ है। यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट जिसके बारे में अगर आप खुद भी कंफ्यूज्ड हैं कि पता नहीं मैं टाइप 1 हूँ या टाइप 2 हूँ, तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए और ये प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए कि आपको ऑटो एंटीबॉडी टेस्टिंग। अच्छा, इससे होगा क्या फ़ायदा? शुगर की ट्रीटमेंट तो वही है, ठीक है ना, आपको पता चल गया है कि भाई अगर टाइप 1 है, टाइप 2 है, ट्रीटमेंट भी चल रही है। फ़ायदा ये होगा कि जब आप एक बात कन्फर्म कर चुके होंगे कि ऑटो एंटीबॉडी टेस्टिंग यानी कि एंटी-GAD 65 एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसकी टेस्टिंग होती है बाकायदा, वो टेस्ट जो है वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी है, और इसलिए आप दूसरे मार्कर्स भी आपके लिए चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि द पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम वन ऑटो इम्यून डिजीज़ आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑटो इम्यून डिजीज़। यानी कि अगर एक पेशेंट में ये एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं तो इसमें कतन हद तक मुमकिन है कि इसमें दूसरी एंटीबॉडीज़ भी हों जो कि थायराइड का प्रॉब्लम कर सकती हैं, सीलिएक डिजीज़ का प्रॉब्लम कर सकती हैं, और भी बहुत सारी जोड़ों की बीमारी होती है जिसमें जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, और इसको रूल आउट करना हमें वक्त के साथ साथ ज़रूरी होता है। तो आज का मेरा सेशन जो मैंने कंक्लूड किया सी पेप्टाइड, फास्टिंग इंसुलिन और एंटीबॉडी टेस्टिंग को, इंशाल्लाह एंटीबॉडी टेस्टिंग को हम अपने एक नेक्स्ट सेशन में ज़रूर करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे लाडा यानी कि लेटेंट ऑटो इम्यून डिजीज डायबिटीज़ जो होती है उसका क्या मतलब है, 1.5 डायबिटीज़ क्या होती है और कैसे उसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई भी टेस्ट अपनी मर्ज़ी से ना करवाइए, जहाँ जो ज़रूरत होगी वहाँ आपका डॉक्टर या आप अगर हमसे रब्ता करते हैं तो हम आपकी रहनुमाई करेंगे कि कहाँ आपको क्या ज़रूरत है। तो इस उम्मीद के साथ कि ज़ियाबतीज़ के साथ आप एक बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने डॉक्टर से रब्ते को मुमकिन बनाएंगे, और डायबिटीज़ टेलीकेयर इसमें आपकी भरपूर रहनुमाई करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने जुड़े हुए लोगों का, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।